हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं। देखिए 2017 से लेकर और 2020 तक में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं उसके 200 प्लस एमसीक्यू को इस सिंगल वीडियो में ही हम लोग देखेंगे। समझ गए? तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद जो है आपको अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना है। और हर 7 डेज के बाद आपको इसको रिवीजन करते रहना है, हर 7 डेज पे। जैसा कि इससे पहले जो मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला जो पीडीएफ दिया था जहां पर 200 प्लस एमसीक्यू थे, उसको भी यही करना है 7 डेज पे। उसको ऐसा नहीं कि आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लिए और उसको कहीं पे रख दिए, वैसा नहीं। उसको हर 7 डेज पे रिवाइज करते रहिए, तभी जाकर वो सब याद होगा। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये सेशन। और देखिए आपको पहले यहाँ पे मैं रूल एंड रेगुलेशन बता दूं। देखिए रूल यही है, बहुत सिंपल सा रूल है। कैसे, कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको याद है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद नहीं है, किस पे रिवीजन करना, वो मैं समझा दूं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है अ सॉन्ग संग एट अ बेरियल। अब जैसे ही ये क्वेश्चन मैंने बोला, अब इस क्वेश्चन को देखते जो है, सुनते ही अगर आपको याद दिमाग में आंसर आ गया कि इसका आंसर दर्ज होगा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको याद है। अगर इस क्वेश्चन को आपको मैंने बोला अ सॉन्ग संग एट अ बेरियल, अब जैसे ही आपके दिमाग में 2-3 सेकंड का टाइम लग गया, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन पे रिवीजन की जरूरत है। समझ गए? और इसका आंसर आपको आया ही नहीं, तब आपको उसको तो कहीं नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से याद करना है। समझ में आया? यही है वोकैबुलरी सेशन का मतलब। हो गया कि क्वेश्चन बोलते दिमाग में आंसर आ गया, मतलब तभी आप समझिए कि आपको याद है। समझ में आया? चलिए, तो यहां तो दर्ज होगा आंसर, शोक गीत होता है। नेक्स्ट क्या है? समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। अब समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जैसे ही मैंने बोला समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, आपके दिमाग में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए इनऑडिबल। इसका मतलब ये याद है। और अगर अभी भी आपके दिमाग में नहीं आया तो मतलब क्या, अगर 2-3 सेकंड का टाइम लगा तो मतलब कि इस पे आपको रिवीजन करने की जरूरत है। और अगर नहीं ही आंसर आया तो मतलब याद कर ही जाना है आपको। चलिए, तो समझ गए रूल। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। राइट आंसर क्या होगा? इमिग्रांट जो है आपका आंसर है। जब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपना कंट्री छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जाके रहने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? इमिग्रांट। ई से स्टार्ट होगा। और जब कोई दूसरा कंट्री छोड़कर अपने कंट्री में आता है तो उसको हम इमिग्रांट, आई वाले से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट का मतलब ही होता है कि अपने देश से किसी दूसरे देश पे सप्लाई करना, और इंपोर्ट का मतलब ही होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में आना। तो मे बी आपको ये चीज याद रहेगा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। वेरी सिंपल, वार्डरोब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी सिंपल, डिकेड आपका करेक्ट है। देखिए 2021 से लेकर जो 2030 तक का जो टाइम है, ये आपका पूरा पूरी एक डिकेड है। और हम लोग फर्स्ट डिकेड यानी कि ये वाले डिकेड में इंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच। देखिए बहुत ही अल्पभाषी इंसान जो बहुत कम बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिसेंट बोलते हैं। रेटिसेंट, अ पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, जो कम बोलता हो, रेटिसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर। तो मोरल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर्स का राइट आंसर क्या होगा? इथिक्स आपका करेक्ट आंसर है, इथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स का राइट आंसर क्या होता है? डिफियांस जो है आपका राइट आंसर है, अवज्ञा कहते हैं उसको। ठीक है, अवज्ञा जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेन पीपल और एनिमल। ठीक है, सडन जो रश हो जाता है तो यानी कि भगदड़ वाली सिचुएशन हो जाती है, तो उसको हम स्टैम्पेड कहते हैं। स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप। तो शिप पर जो सामान आता है उसको उतारने और चढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं? स्टेवेडोर कहते हैं। राइट आंसर 2 हो जाएगा, स्टेवेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज प्री ऑक्युपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि इगोइस्ट जो है यहां पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका? अ ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड।
तो ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली बात है ऑक्टागोन कहते हैं। तो देखिए ऑक्टागोन में 8 साइड्स होता है, पेंटागोन में 5 साइड्स होता है, हेक्सागोन में 6 साइड होता है और हेप्टागोन में जो है आपका 7 साइड्स होता है। समझ गए? पेंटागोन में 5 हो गया, हेप्टागोन में आपका 7, ऑक्टागोन में 8 और हेक्सागोन में 6 साइड्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वन हु लव्स हिज कंट्री, जिसको अपने देश से प्रेम हो उसको हम क्या कहते हैं? पैट्रियट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, तो इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता है, दिवालिया हो चुका है, यानी कि इनसॉल्वेंट आपका करेक्ट है। अब आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे ही मैंने ये बोला होगा कि इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा कि इनसॉल्वेंट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच। अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच को हम क्या कहते हैं? हैरेंगे कहते हैं आपको, ठीक है, हैरेंग। नेक्स्ट है आपका क्या दिया हुआ है कि स्कूल और, यहाँ है द स्कूल और यहाँ पे और है आपका द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, जहाँ से आपको शिक्षा दीक्षा मिला है। तो आल्मा मीटर जो है आपका, आल्मा मैटर जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका इन क्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा हैरेंगर, ठीक है। पहला, इसका मतलब क्या होता है? विमान को रखने की इमारत को हम क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट दिया हुआ है अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? फेबल होगा। फेबल जो है, फेबल का मतलब क्या होता है? फेबल का मतलब होता है कल्पित, ठीक है। कल्पित कहानियां जो होती है ये होती है आपको कल्पित कहानियां, मतलब नीति कथा बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? अ ग्रुप ऑफ शिप्स। अ ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ शिप्स को हम बोलते हैं फ्लीट। फ्लीट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है। हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम्स, कभी कभी देखेंगे कि कभी हाँ भी कहने का मन करेगा, कभी ना भी कहने का मन करेगा, कंफ्यूज रहते हैं आप, दो फीलिंग्स आ रही है एक साथ में, यानी कि एम्बिवेलेंट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ को हम क्या कहते हैं? कॉन्जेंटियल जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट दिया हुआ है टू इंक्रीज द स्पीड। टू इंक्रीज द स्पीड को हम क्या कहते हैं? टू इंक्रीज द स्पीड का होता है आपका एसिलरेट जो है आपका, यानी गति में तेजी, एसिलरेट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन हु प्रीचेज रिलीजन एंड इज कंसीडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। दूत बोलते हैं, भगवान का दूत, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, जिसको हम भगवान का दूत भी कहते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल। तो अ पर्सन, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, यानी कि फ्लैम्बॉयंट जो है, यानी कि भड़कीला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तड़क भड़क से जो अपने स्टाइल करके अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है? डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको आप संतुष्ट कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि इनसैटिएबल जो है आपका सैटिएबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, कोई जीतता ही नहीं है। 200 रन था, आप भी मारे 200 और वो भी 200, यानी कि क्या हो गया? वो मैच ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ? अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे बहुत सारी हरे भरे पौधे जो है उनको उगाया जाता है ताकि वो सेल कर सके, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर नर्सरी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू डेथ पेनलेसली टू इंड एंड सफरिंग, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू इंड सफरिंग, राइट आंसर क्या होता है? यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूथेनेशिया जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स। टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इल्यूमिनेट जो है करेक्ट आंसर है, इल्यूमिनेट। टू राइज इन वैल्यू, टू राइज इन वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू को राइज कर देना, बढ़ा देना, यानी कि अप्रिशिएट कर देना। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, घट जाना वैल्यू। मशीन की वैल्यू हमेशा हर साल डेप्रिशिएट होती है, लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है, उसका वैल्यू राइज होते रहता है, बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है पर्सन और एनिमल्स लिविंग ऑन अनदर। तो पर्सन और एनिमल्स लिविंग ऑन अनदर को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, ठीक है, पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। तो सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले को हम क्या कहते हैं, राइट आंसर यहां पर आपका क्या होने वाला है, यहां आपका आंसर हो जाएगा प्रोटैगोनिस्ट जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। प्रोटैगोनिस्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी नाटक का या फिल्म या पुस्तक का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, नायक का जो रोल होता है, ठीक है, नायक का, उसी को हम कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समथिंग अनफेयर बिहेवियर्स। जब गुस्सा फुटता है आपका अनफेयर सिचुएशन पे या किसी के अनफेयर बिहेवियर्स पे, उसको हम क्या कहते हैं, राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, इंडिग्नेशन जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है, इंडिग्नेशन। नेक्स्ट क्या है आपका हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है उससे ज्यादा, यानी क्या हो गया आपका सरप्लस जो है राइट आंसर होता है, ठीक है। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब हो गया, प्रॉफिट तो आपको मालूम है कि ये आपको 200 रुपया प्रॉफिट होना था लेकिन आपको 220 रुपया हो गया, तो ये जो 20 रुपया हुआ ये आपका सरप्लस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डेलिजेंट जो है राइट आंसर है। इंडस्ट्रियस भी इसका सिनोनिम्स होता है। नेक्स्ट क्या है आपका अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स इज केप्ट और स्टोर्ड। तो जहां पर ग्रेन्स को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, ग्रैनरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम। राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा, जुडिशियरी जो है आपका राइट आंसर है, जुडिशियरी। नेक्स्ट क्या है आपका एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो सबको मालूम होगा, बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, बैरोमीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बैरोमीटर। थर्मोमीटर तो मालूम ही है आपको कि बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, बैरोमीटर आपका तो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। एल्टोमीटर, अब यहाँ पर कितने से स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको एल्टोमीटर का मतलब पता है, एल्टोमीटर किस चीज़ को मापने के लिए हम करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो एल्टीट्यूड मापने के लिए, समझ गए, एल्टीट्यूड मापने के लिए जो है हम यहाँ पर एल्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। समुद्र तल से जो है कितनी उसकी किसी स्थान की क्या ऊंचाई है, ये सब हम एल्टोमीटर के माध्यम से ही मापते हैं। और एमीटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये किस चीज़ में इंस्ट्रूमेंट का काम आता है, तो एमीटर जो है ये आपको करेंट मापने के लिए होता है, ठीक है। एंड आपको एन एमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। जो सर्किट में करंट होता है उसको मापने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। देखें यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, किसी को जो सेटिस्फाई जिसको आप नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, इनसेटिएबल जो है आपका राइट आंसर है। लायबल टू ब्रेक इजिली, जो बहुत ही आसानी से टूट जाता हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है डैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, ठीक है, डैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर एंड द राइट आंसर इज ड्यूक्टाइल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट है आपका टू इंपॉर्टेंट टू कंसिडर्ड, टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, कंसिडर लोग नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइवल हो गया, यानी कि तुच्छ, इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो उसका वैल्यू तो आप करेंगे ही नहीं, यानी कि ट्राइवल। नेक्स्ट क्या आपका इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, ठीक है, जब कोई चीज़ लिखा हुआ है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं,
ठीक है, यानी कि उसका राइट मतलब क्या हो जाएगा, इलेजिबल जो है आपका, ठीक है, इलेजिबल जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका, डैट विच कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है, जिसको आप सुन नहीं सकते हैं अच्छे से, इनऑडिएबल जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जो अब आप सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब मान के चलिए कि एग्जाम में ए बी सी डी ऑप्शन था, अब आपने ए टिक मार दिया, आंसर सी है, तो अब क्या सुधार कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं। तो डैट विच कैन नॉट बी आपका करेक्टेड का क्या हो जाएगा, इनकॉरिजिबल जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, बहुत सारे लोग होते हैं नींद में चलते रहते हैं, ठीक है, तो वॉक करते हैं, यहाँ आप सोए हैं वहां पहुंच गए रात में तो उसको हम क्या कहते हैं, सोमनाबुलिस्ट जो है आपका राइट आंसर है, सोमनाबुलिस्ट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, ठीक है, जो आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग जो है रोप पर चलते हैं, तो उस वक्त में बहुत ही परफेक्ट बैलेंस की जरूरत होती है, तो स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम को हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्शन जो है, ठीक है, ये होता है आपका करेक्ट आंसर। जो अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर जो है उस पर कुछ मंथन और विचार करते रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्शन, पास्ट के बारे में सोचना, बेसिकली यही समझिए आप। नेक्स्ट क्या है आपका, डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वापस से रिपीट, यानी कि इनसैटिएबल जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, ठीक है, जहां पर फ्रूट्स ट्रीज ये सबको बड़ा करते हैं, वहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्चर्ड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जहाँ पर गन्स को और जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पर हम रखते हैं, जहाँ पर उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम आर्सनल कहते हैं, ठीक है, आर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समथिंग विच इज फिट टू बी इटेन, खाने योग्य, ठीक है, यानी कि इडिबल जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु एम्ब्रेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, जो अपने देश के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मार्टियर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, कि अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, इलीगल ट्रेड करना, बहुत सारी चीज़ है ना मार्केट में जो इलीगल है, लॉ के द्वारा वो ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, तो इलिक्ट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, टू गिव अप थ्रोन, ठीक है, टू गिव अप द थ्रोन, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वेच्छा से अपना जो स्थान होता है वो त्याग कर देना, यानी कि एब्डिकेट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एब्डिकेट। नेक्स्ट क्या है आपका, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट को हम क्या कहते हैं, बॉक्यूट कहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट है आपका, पर्सन अपॉइंट्स बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, जो दो पार्टीज के बीच में कोई अगर झगड़ा फसाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए एक थर्ड पार्टी यहाँ पर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ करने वाले लोग को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है आपका, एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन को हम क्या कहते हैं, एवियरी कहते हैं, एवियरी, और एपियरी कहते हैं बीज को, ठीक है, मधुमक्खी पालन को हम एपियरी, बर्ड्स को हम एवियरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट्स बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, ठीक है, जिस प्लेस से वो जुड़ा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, नेटिव प्लेस कहते हैं, नेटिव प्लेस। तो नेटिव जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट्स मच बिलो द यूजुअल हाइट, मच बिलो द यूजुअल हाइट, मान के चलिए कि 5 फीट 5 इंच एक यूजुअल हाइट है, अब किसी का हाइट जो है वो 3 फीट ही है मात्र, यानी कि वो क्या है, वो ड्वार्फ है, छोटा है, बौना है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट है आपका, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह वो मिलता रहता है, हर जगह, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट तो से ओमनी का मतलब होता है सर्वोशरीय, ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसिएंट, जो सब कुछ सब जगह रहने वाला, ओमनी प्रेजेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, ठीक है, जो ह्यूमन के रहन सहन और उसके कल्चर पर जो अध्ययन करता हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स और पार्ट, तो कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स और पार्ट को हम क्या कहते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मल्टीट्यूडिनस जो है आपका राइट आंसर होता है, जिसका मतलब होता है बहुसंख्यक, समझ गए, बहुसंख्यक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका कंसिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो कंसिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम का राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरमिनेबल जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है, इंटरमिनेबल। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है यहां पर इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, बाप रे ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो गया, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई का इनसैटिएबल जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, ऑब्वियस सी बात है हर लोगों के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको देखकर आपको डिसलाइक होता है, थोड़ा सा एनोइंग होता है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, किसी चीज को लेकर, यानी कि क्या हो रहा है आपको, राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, एंटीपैथी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, ठीक है, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, कैटास्ट्रॉफिक जो है आपका राइट आंसर आता है। जब भूकंप होता है तो बहुत सारा डैमेज होता है, सफरिंग होता है, तो यानी कि कैटास्ट्रॉफिक जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, तो द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट ऑफ द अर्थ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जियोलॉजी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका देखिए जूलॉजी, अब यहां पर जूलॉजी, जूलॉजी स्टडी जो एनिमल्स के स्टडी को होता है, एनिमल किंगडम के स्टडी को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। अब इंटिमोलॉजी, ये देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इंटिमोलॉजी जो है इसका मतलब क्या होता है, ये किसके अध्ययन को हम कहते हैं, तो इंटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स जो हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स होता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी पता ही है, जियोलॉजी जो हो गया यहाँ पर क्रस्ट ऑफ द अर्थ हो गया, उसके स्टडीज को कहते हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट, अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हाइट से डर लगता है कि नहीं, हाइट से उनको डर लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं, समझ गए, एक्रोफोबिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ आउटोफोबिया, फोबिया का मतलब ही डर होता है, ये बात हमेशा याद रखिए, फोबिया जहां भी दिख जाए मतलब किसी न किसी चीज से डर है उसको, फोबिया डर। अब देखिए एक्रो हो गया, एक्रो मतलब कि उसको हाइट से डर लग रहा है। अब ऑटो, ऑटो का मतलब क्या, अब उसको किस चीज से डर लग रहा है, तो अलोन रहने से, लोनलीनेस, अकेले रहने से उसको बहुत डर लगता है, समझ गए, अकेले रहने से उसको डर लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफोबिया। अब यहां पर जूफोबिया, अब यहां पर जू हो गया, जू में क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो फियर ऑफ एनिमल्स जो है एक तरह से उसका डर है, उसको एनिमल्स का उसको डर होता है। और यहां पर जेनोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है कि जो मतलब कोई स्ट्रेंजर हो गया, कोई ऐसे लोग जिसको आप नहीं जानते हैं, विदेशी लोग, तो उसको हम ये कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, जो दो लैंग्वेज बोल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दो लैंग्वेज बोलने वाले को उसको हम कहते हैं बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल। जैसे हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं ना आप हमेशा कि सर हिंदी में क्यों नहीं दिए हैं, इंग्लिश में क्यों दे रहे हैं, तो जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये वाला सेट जो है ये बाइलिंगुअल है। नेक्स्ट क्या है आपका, वन हुज हॉबीज इज स्टाम्प कलेक्शन, जो स्टाम्प का जो कलेक्शन करते हो, जिसको बहुत अच्छा लगता हो स्टाम्प के कलेक्शन को, उसको हम क्या कहते हैं, फिलैटलिस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, जो म्यूजियम और आर्ट गैलरी का जो इंचार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्यूरेटर, ठीक है, क्यूरेटर। नेक्स्ट क्या है, समथिंग दैट कैचेज फायर इजिली, जिसमें आग बहुत जल्दी से लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लैमेबल जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका, एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा काम जहां पर कोई ज़्यादा काम नहीं है, समझे, ज़्यादा वर्क नहीं है बट सैलरी जो है बहुत देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिनेक्योर जो है आपका राइट आंसर है।
डैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, डैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू का मतलब क्या हो गया? अब देखिए ट्रांसपेरेंट का जस्ट अपोजिट जो है ओपैक होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब इधर से यहाँ है तो इधर से आप देखेंगे तो इधर का भी दिखता है। ओपेक का मतलब क्या हो गया कि इधर से आप देखेंगे इधर से नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका? अ फ्यूनरल पोयम, ठीक है। अ फ्यूनरल पोयम, फ्यूनरल पोयम को हम क्या कहते हैं? इलेजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट दिया हुआ है आपका वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ठीक है। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स, ठीक है। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स को हम क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी कहते हैं उसको, ठीक है। टैक्सीडर्मी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका? वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, ठीक है, बहुत मतलब लवर है खाने का, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूटोन जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? द पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे उनका राइटिंग बहुत खूबसूरत होता है या नहीं? उनको लिखने का बहुत अच्छा, एक तरह से उनको अच्छा स्किल है। तो अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैलीग्राफर, ठीक है। कैलीग्राफर जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, राइट आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट क्या है आपका? एबल टू अडेप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल है, वर्सटाइल, मतलब कि एक साथ में बहुत सारे काम वो कर सकता है, वर्सटाइल है। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, जो स्किन डिजीज को जो देखता है, ट्रीट करता है, ठीक करता है उसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अ गेम इन विच नो वन विंस, कोई ना जीता ना कोई हारा, यानी कि वो मैच हो गया ड्रॉ। नेक्स्ट क्या हो गया? वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ठीक है, जिसको प्लेजर और पेन से कुछ मतलब रहता नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोइक जो है आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, भगवान पे उसको विश्वास ही नहीं है, समझ रहे हैं? वैसे इंसान को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एथिस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सट्रीम फियर ऑफ कंफाइंड प्लेस, ठीक है। कन्फाइंड प्लेस से जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता हो, देखिए फिर फियर का बात आया है तो फोबिया 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 आप देख रहे हैं, फोबिया फेबिया, तो यानी कि क्लास्ट्रोफोबिया जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको कन्फाइंड प्लेस से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, क्लास्ट्रोफोबिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, रामबाण, रामबाण किसको बोलते हैं? पेनिशिया को बोलते हैं, ठीक है, पेनिशिया, रामबाण। नेक्स्ट अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, जो बहुत अल्पभाषी हो, कम बोलता हो, हम लोग ये कर चुके हैं, रेटिसेंट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्या आपका? वन हु इज प्री ऑक्युपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, जिसको अपने आप से ज्यादा मतलब रहता है, इगोइस्ट कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेप्थ, ये सब कर चुके हम लोग। इनसॉल्वेंट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, ए लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच को हम क्या करते हैं? हैरेंगे कहते हैं। नेक्स्ट आपका टू इंक्रीज स्पीड, टू इंक्रीज स्पीड को हम क्या करते हैं? एक्सीलरेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स, टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स को हम क्या कहते हैं? इल्यूमिनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पर्सन और एनिमल्स लिविंग ऑन अनदर, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि पैरासाइट। नेक्स्ट क्या है आपका? अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स इज केप्ट और स्टोर्ड, ग्रैनरी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन और रेमेडीज फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, पेनिसिया जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्स, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लायर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, हिम्न कहते हैं आपको।
नेक्स्ट क्या है आपका, वन हु वॉक्स इन स्लीप सोमनॉम्बुलिस्ट, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, वन हु स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, कहानी बोलने में उसको माहिर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रैकॉन्ट्योर जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका, फियर ऑफ फायर, ठीक है, आग से डर लगना। देखिए फोबिया, फोबिया लास्ट में है आपका, तो फियर ऑफ फायर को हम क्या कहते हैं, आर्सोनोफोबिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्सोनोफोबिया जो है आपका राइट आंसर है। ओके, आर्सोनोफोबिया। और यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है एस्ट्रोफोबिया, जिसका मतलब होता है जब बिजली कड़कता है, थंडरिंग होता है, उससे फियर को हम एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विसेज, ठीक है, कार्य मुक्त हो जाना, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विसेज, यानी कि आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इमेरिटस जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका परसेप्शंस विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। हेलुसिनेशन, यस हेलुसिनेशन, आपको लगता है कि ये चीज़ हो रहा है, रियलिटी में है बट ऐसा कुछ है नहीं, तो वही है आपका हेलुसिनेशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, ठीक है, दयालु, कैलस जो है, अच्छा कैलस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैलस का मतलब क्या होता है कि जिसको निष्ठुर कहते हैं, संवेदनहीन कहते हैं, तो अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, सब उसके अंदर है ही नहीं, समझ गए, तो कैलस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, ग्लूटोन जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, घुमा फिरा कर बात करना, सर्कम लोकेशन जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, ठीक है, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन को हम क्या कहते हैं, स्पिंस्टर कहते हैं आपको, ठीक है, स्पिंस्टर जो है आपका राइट आंसर है। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गस्ट जो है आपका राइट आंसर है, तेज हवा। नेक्स्ट है फोबिया ऑफ डॉग्स, ओहो, फोबिया ऑफ डॉग्स को हम क्या कहते हैं, फोबिया ऑफ डॉग्स को कहते हैं कुत्तों से डर, साइनोफोबिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में वो नया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइडो जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ठीक है, कोई भी प्रिपरेशन बिना किए हुए किसी स्पीच को देना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका, इजली डब्ड और फोल्ड, जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूलेबल जो है आपका राइट आंसर है, बहुत ही भोला है, ठीक है। अटॉनमेंट फॉर वन साइन, अटॉनमेंट फॉर वन साइन को हम क्या कहते हैं, रिपेंटेंस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रिपेंटेंस जो है आपका राइट आंसर है, पश्चाताप, पछताना, ये आप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अपने ही बच्चे को मार देना, उसको हम क्या कहते हैं, फेलिसाइड जो है आपका राइट आंसर है, फिलिसाइड। नेक्स्ट है अ लवर ऑफ वर्क, अपने कार्य से उसको प्रेम है, अ लवर ऑफ वर्क, यानी कि एर्गोफिल जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन नित एंड निन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भाई भतीजेवाद का बीच में आप लोग बहुत नाम सुन रहे होंगे, नेपोटिज्म का, ठीक है, नेपोटिज्म यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेट और आर्ट, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर आपका होने वाला है फिलिस्टीन जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड रिटेन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, तो वर्ड रिटेन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन को क्या कहते हैं, ईपीटैप जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली, स्वेच्छा से त्याग देना, एब्डिकेट। नेक्स्ट क्या है आपका, वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब ऑफ ए पर्सन, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया, वर्ड्स रिटेन ऑन ए टॉम्ब ऑफ ए पर्सन, ईपीटैप। नेक्स्ट मैनिया फॉर ट्रैवल,
ठीक है, घूमने में बहुत ज़्यादा उसको ना पागलपन रहता है, पागल रहता है घूमने के लिए, यानी कि ड्रोमोमेनिया जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। किसी को देखते होंगे ना रातों रात स्टार बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? पावेनु जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एन एसोसिएट इन क्राइम, क्राइम में जिसका सहयोगी होता है, एन एसोसिएट इन क्राइम को हम क्या कहते हैं? एक कम्प्लीस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन दैन अ मैन, जो बहुत सारे लोग आप देखते होंगे जो कि ज़्यादा औरत का बिहेव रखता हो आदमी से ज़्यादा, ठीक है। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन दैन एज अ मैन को हम क्या कहते हैं? ई फेमिनेट कहते हैं आपको, ठीक है, ई फेमिनेट। नेक्स्ट, स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्प, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टूटरिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? स्टटरिंग का मतलब क्या होता है? हकलाना होता है, ठीक है। बहुत लोग नहीं होता है हकलाना, हकलाते हैं, तो उसी को कहते हैं स्टटरिंग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको काम करने में मन लगता है, तो एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इर्गोमेनिया जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका? स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? जेनिथ। ओके, नेक्स्ट, डैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, डैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सेंट्रिक जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रैगामिस्ट जो है आपका राइट आंसर है, प्रैगामेटिस्ट। नेक्स्ट, वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप, स्टेवेडोर जो है ये हम लोग कर चुके हैं, राइट आंसर है। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रे टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, तो बिलीव और ओपिनियन कॉन्ट्रे टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, एंड द राइट आंसर इज हेरेसी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एक्सर्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट, राइट आंसर अप थ्रस्ट यहां पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका द यूज ऑफ आयरोनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट, द यूज ऑफ आयरोनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट, जिसका मतलब क्या होता है? सार्काज्म जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है, सार्काज्म जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, गद्दार, समझ गए, देशद्रोह, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेशन जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फैनेटिकल एंड अनकम्प्रोमाइजिंग परसुइट ऑफ आइडियल्स, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? जेलॉटरी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, जिसका आंसर क्या होता है? स्कार्सिटी होता है, कमी हो जाना, शॉर्ट सप्लाई की वजह से स्कार्सिटी हो गया। सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव्ड इंजरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेंजफुल जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है, वेंजफुल। नेक्स्ट, द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एक्सर्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट, राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा आपका? अब थ्रस्ट जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आपके सामने 140, बाकी जो रिमेनिंग आपका जो यहाँ पर 200 है ये आपका रहा होमवर्क, इसको भी याद कर लेना है आपको, ठीक है। टोटल 202 दिया होगा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3 से 4 दिन के बाद इसका लाइव टेस्ट होगा, समझ गए, लाइव टेस्ट, तो वहीं पर आपसे देखेंगे कि कितना आपको याद है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आप 140 मेरे से कर लिए, 60
62 क्वेश्चंस और हैं, वो आप खुद से करेंगे, याद ही करना है आपको, ज़्यादा कुछ दिमाग तो लगाना नहीं है। इसको करके और 3 से 4 दिन के बाद तैयार रहिए इसके लाइव टेस्ट के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक PDF डाउनलोड करके अच्छे से याद कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।